यार चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। राजनीतिक संकट से लेकर आर्थिक संकट के बाद पाकिस्तान इस वक्त तबाह हो चुका है। कर्ज का बोझ इतना है कि पाकिस्तान के लिए चुकाना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की आम जनता बहुत मुश्किल से यदि 500 रुपए कमाती है तो पेट भरने के लिए उसे रोज 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 500 रुपए की तो उधारी चल रही है। मतलब पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी भूखे सो रही है। लेकिन पाकिस्तान है कि फिर भी मानता नहीं। भारत को भी धमकी देता रहता है, अब भी कर रहा है। पहले खास बात, पाक में पड़ रहे आतंकियों को पाकिस्तान की हालत में कोई मतलब ही नहीं है। उनकी वहां पर फिलहाल बल्ले बल्ले ही है। किस तरीके से वहां पर अभी जो न जाने विस्फोट हो जाता है, सैकड़ों जाने चली जाती हैं। वहीं पाक आर्मी की अकड़ अब भी बरकरार है। वहां की सरकार पाकिस्तान को बचाने की जगह अपनी गंदी राजनीति करने में बिजी है। कभी वो इमरान खान को पकड़ती है, कभी आर्मी सड़कों पर उतारती है, कभी रेंजर सड़कों पर उतारती है, कभी इमरान खान के सपोर्टर्स को रोकती है, कभी सरकार के साथ होती है, कभी सरकार के खिलाफ होती है। लेकिन मुल्क गया भागने। और इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से मकड़ जाल में फंस चुका है। तो सवाल है कि पाकिस्तान निकलेगा बाहर या खत्म हो जाएगा। इस रिपोर्ट में देखते हैं। हम आपको दिखाएंगे वो रिपोर्ट, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है बर्बादी की कगार पर है। बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सुध लेने वाला इस वक्त कोई नहीं है। इमरान खान को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से नजर आ रहे थे उस तरीके से अब सड़कों पर नजर नहीं आ रहे। आर्मी कुछ और कर रही है, शहबाज शरीफ सरकार कुछ और कर रही है। मुल्क में महंगाई है और पाकिस्तान मकड़जाल में फंसा हुआ है। तो बर्बादी के चक्रव्यूह में फंस चुका है पाकिस्तान। फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल फंस चुका है पाकिस्तान चक्रव्यूह में और निकलता नजर आ नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार को एक तरफ अमेरिका के दबाव से ईरान के साथ डील कैंसिल करनी पड़ी। दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो इंटरनल उनके हालात हैं वहाँ कहने को तो कहा जा रहा है असेंबली कभी भी भंग कर दी जाएगी, उसकी घोषणा कर दी गई है। अब चुनाव होंगे, लेकिन वहाँ चुनाव होंगे तो फिलहाल मुल्क के क्या ऐसे हालात हैं कि जो चुनाव करा सकें। चुनाव आयोग कह चुका है कि हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव के लिए। तो मुल्क बर्बाद हो चुका है, सिर्फ दिखावा कर रहा है चलने का। पस्त पाकिस्तान में अब नहीं जान। इमरान की गिरफ्तारी से पाक में उबाल। शहबाज की चाल से पस्त हुआ पाक। बोल बच्चन में पाकिस्तान सबसे आगे। पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जनता महंगाई से त्रस्त है। आतंक के घेरे में पूरा पाकिस्तान है। चुनाव से पहले सियासी संकट भी विकराल है। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान जेल में हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची है, लेकिन धमकीबाज भी कम नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अमेरिकी राजदूत मसूद खान हिंदुस्तान को खुलेआम धमकी दे रहा है। कह रहा है कि पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर बात करे भारत, नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। मतलब साफ है, पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान हुक्मरान बैकफुट पर है और शायद इसीलिए कश्मीर राग अलाप रहा है, ताकि दुनिया का ध्यान इमरान खान से हट जाए। तोशा खाने हेराफेरी मामले में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है और जेल में बंद है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। पाकिस्तान में बड़ा प्लान चल रहा है। चुनाव से पहले इमरान खान का सफाया करना। पाक को अब नया प्रधानमंत्री मिलेगा। पीएम शहबाज दे चुके हैं इस्तीफा और 9 अगस्त को पाक असेंबली भंग करने का ऐलान भी हो चुका है। इन दिनों पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल मची हुई है।
पाकिस्तान इन दिनों दो मोर्चे पर जूझ रहा है। पहला इकोनॉमी और दूसरा राजनीतिक संकट। जहां पीटीआई प्रमुख और पाक के पूर्व पीएम इमरान खान इन दिनों काफी मुश्किलों में हैं, इसके बावजूद उनके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में एक सॉफ्ट लहर चल रही है और दावा किया जा रहा है कि इसी को देखते हुए शरीफ पाक पीएम से इस्तीफा देकर आम चुनाव कराने के चक्कर में हैं। लेकिन सवाल है कि शहबाज शरीफ की ये चाल कितना कारगर साबित होगी। तो क्या शहबाज की चाल में फंस गए इमरान? तोशा खाना केस में इमरान खान की गिरी प्रोफाइल। पाक की जनता में इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। इमरान की गिरफ्तारी से शहबाज को लेकिन फायदा होगा। चुनाव होने पर शहबाज मार सकते हैं बाजी। पूरी दुनिया को यह बात समझ में आ रही है कि तोशा खाना मामले में इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी का क्या मतलब है। आम चुनाव से इमरान खान को अलग थलग रखने का प्लान है और बिना इमरान खान के पीटीआई का चुनाव में प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। वैसे एक राहत की बात है कि अगर 9 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग होती है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की रेस में इमरान खान की पार्टी के नेता और पूर्व वित्त मंत्री हाफिज शेख का नाम भी चल रहा है। मतलब साफ है, पाकिस्तान में सियासी संकट का हल अभी अधर में है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है और पाक की जनता में आटा दाल के लिए हाहाकार मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार मोहम्मद अली शाह हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले अब मोहम्मद अली शाह आपके साथ जो है मैं शुरू करना चाहता हूं क्योंकि बहुत अच्छे से इस वक्त क्लोजली जो है आप मॉनिटर करते हैं इसको। मेरे शाह इस वक्त चल क्या रहा है? मतलब इमरान खान को जैसे कठपुतली की तरह फिर गिरफ्तार कर लिया, कभी उसको बाहर कर देते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि देखिए पीटीआई के समर्थक सड़कों पर नहीं है, उससे जो उनका समर्थन था वो खत्म हो गया, इस कारण से अब समर्थन नहीं है। फौज अपने आप ही खुश हो रही, देखिए अब समर्थन नहीं है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अब असेंबली भंग होगी, अब हम चुनाव कराएंगे। पहले कह रहे थे पैसे नहीं है। मतलब चल क्या रहा है? ये क्या बनाना रिपब्लिक क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली हालात है क्या? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पूरी दुनिया जानती है। वो कुछ भी दिखाने की कोशिश करे, कितना भी लाख छुपा लें, लेकिन दुनिया जानती है कि हकीकत में चल क्या रहा है। वो एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ की इकोनॉमी गिरी हुई है, जहाँ की सत्ता मुश्किल में है। वहां पे इमरान खान, आप देखिए, ड्रामेबाजी होती है। वहां पे शहबाज शरीफ साहब के साथ ड्रामेबाजी होती है। तो वहां की जनता जो है, आवाम जो है, वो परेशान है। वो गरीबी आई हुई है पाकिस्तान में, ये फैक्ट है और ये सब जानते भी हैं। लेकिन देखिए, डॉक्टर भी तभी आप इलाज कर पाएगा जब मानेंगे कि हाँ बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है। आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, सब चल रहा है जैसे चल। तो ये ही पाकिस्तान की दिक्कत है। और एक और दिक्कत ये है कि उनको परवाह नहीं है कि उनके मुल्क में क्या होता है। उनको ज्यादा परवाह है कि मुल्क में झांक के वो देखें कि। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनकी दिक्कतें बहुत है। इमरान खान कौन सा वाहिद मुल्क होगा यहाँ पे पूरे प्रधानमंत्री को घसीट के कॉलर से ले आके अरेस्ट कर देंगे रेंजर, जो कि हमारी पैरामिलिट्री है जैसे ना। आप देखिए, कभी बेल चोर, वो चोर सिपाही नहीं बोलूंगा मैं, वो बोलूंगा चूहे बिल्ली का खेल, कि कभी इमरान खान के पीछे पड़े जखाना केस में, कभी ये कभी वो। तो इस तरीके से ये सर्कस जो है ना, कई बार मुझे लगता है कि भाई ये मनोरंजन करने हैं बस। इनकी है जगह बेशरम हो इनकी, और इसलिए क्योंकि ये क्लिक करते हैं। वो कॉमन नोट क्या है, वो दोनों बेशरम है। इनको बात नहीं है दोनों बाहर के मुल्क की। तो पाकिस्तान में ये सब खेल चल रहा है और इसको मैं ये बोलूंगा होता है, चलता है, दुनिया है। ये ड्रामेबाज हैं। इनके पाकिस्तान के ड्रामे बड़े मशहूर थे एक जमाने में, बकरा किस्तों और धूप किनारे और पता नहीं कहाँ गए वो दिन। तो इसलिए इनको कहा कि भाई आ जाओ, थोड़ी सियासती हम इस तरह के ड्रामा करके लोगों को जगहसाई कराएंगे अपनी और लोगों को एंटरटेन करेंगे। तो पाकिस्तान के ड्रामे 100 हैं। जितने इमरान खान के ऊपर केस है ना, उतने पाकिस्तान के ड्रामे हैं। संजीव जी, ये सिर्फ ड्रामे हैं या फिर एक तरीके से कारपेट के नीचे छुपाने की स्थिति को कोशिश हो रही है?
जी जी, ये बिल्कुल कारपेट के नीचे छुपाने की ये स्थिति है। पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है वो दिखावे का लोकतंत्र, दिखावे की जमहूरियत है, वो एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। और पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है। और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी परोक्ष रूप से उन्होंने पाकिस्तान पर शासन किया है। जब वो पर्दे के पीछे से शासन नहीं कर पाते हैं तो वो सामने आ जाते हैं, और जब वो पर्दे के पीछे से रह करके वहां पे जो ये पपेट्स हैं, जो दिखावे की जमहूरियत के जो नेता हैं, उनको वो जब पर्दे के पीछे से यदि वो हैंडल कर ले जा रहे हैं तो वो पर्दे के पीछे से आराम से शासन करते हैं और अपना आलीशान जीवन बिताते हैं। यदि वहां के आर्मी ऑफिसर्स की आप लाइफ देखें सचिन जी, तो वहां पे लेविश लाइफ वो बिताते हैं। उनके पास अपार संपत्तियां होती हैं, बड़े घरों में रहते हैं, बच्चे विदेशों में रहते हैं, विदेशों में भी प्रॉपर्टीज होती हैं। करप्शन फूट फूट के भरा हुआ है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वहां के आर्थिक तंत्र को भी कंट्रोल करती है। वहां पर सिर्फ मिलिट्री डोमेन तो उनका है ही, राजनीतिक रूप से जो भी घटनाक्रम होते हैं उसमें पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का पूरा इंटरवेंशन रहता है। इमरान खान आज जो ये दुश्वारियां झेल रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके जो संबंध हैं वो पाकिस्तान के वास्तविक शासकों के साथ अच्छे नहीं है। जब कभी ये संबंध अच्छे हुआ करते थे तो इमरान खान को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया था, और जब जनरल बाजवा से उनके संबंध खराब हुए, डीजी आईएसआई के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो मतभेद पैदा हुए, इमरान खान ने जब थोड़ा ये दिखाने की कोशिश की कि वो भी कुछ है, उनकी भी कोई शक्ति है, तो वहां की आर्मी और आईएसआई ने उन्हें आईना दिखा दिया, उनको सत्ता से हटना पड़ा। और 150 के लगभग के केसेस उनके ऊपर अभी हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिसमें मौत की सजा का भी प्रावधान है। हम जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो को किस तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स ने फांसी के तख्ते पर जो है लटका दिया था, और उसी तरीके का जो एक क्रैकडाउन वर्तमान समय में मैं कहूंगा वो पूरे इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर चल रहा है। और इमरान खान की मुश्किलें तब तक कम नहीं होंगी जब तक उनके संबंध पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के साथ सुधरते नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा सचिन जी कि जो इस समय इमरान खान दुश्वारियां झेल रहे हैं उसके पीछे वो स्वयं का उनका जो कुछ गलत उन्होंने निर्णय लिए, उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत की जो कड़वी सच्चाई है, पाकिस्तान की जो फ्लॉड डेमोक्रेसी की जो कड़वी सच्चाई है, उसको उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की, अपनी पावर को असर्ट करने की कोशिश की, और आर्मी और आईएसआई के साथ अपने इक्वेशंस जो उन्होंने बिगाड़े और जिस तरह से उन्होंने उसको चैलेंज करने की कोशिश की है, वो आर्मी और आईएसआई ने उसको जाहिर है बहुत उनको नागवार गुजरा। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि डीजी आईएसआई जो कि खुफिया एजेंसी है, बहुत ही ड्रेडेड खुफिया एजेंसी है, उसके डीजी को एक रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और उसमें जाकर के इमरान खान को एक पत्रकार की हत्या के संदर्भ में सफाइयां देनी पड़ी और इमरान खान की और उनकी पार्टी की आलोचना करनी पड़ी। तो इससे बहुत स्पष्ट था कि आर्मी और आईएसआई उनके ऊपर बड़ा एक्शन लेने जा रही है, और ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है वो जाहिर है कि उनके वजूद को, उनके राजनीतिक वजूद को खत्म कर देने की कार्रवाई है। उनको जिस तरीके से जिस जेल में रखा गया है, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर उनको ठीक तरीके की सुविधाएं भी मौजूद नहीं है, और उनको लॉयर से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। हर तरह की रिपोर्ट आ रही हैं, और जाहिर है कि उनको सत्ता में कैसे वापसी से रोकना है, उनको किस तरीके से डिस्क्रेडिट कर देना है, इसके लिए उनके ऊपर एक क्रैकडाउन चल रहा है। और आर्मी और आईएसआई के इस क्रैकडाउन में वहां की जो सत्ताधारी इस समय शहबाज शरीफ की जो सरकार है, उसमें अन्य जो दल शामिल है, सब उसमें उसी के जो है गठजोड़ में शामिल है, और जो मुख्य सूत्रधार इमरान खान की दुश्वारियों का है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है। जाहिर सी बात है, वो जो मुख्य जो हम ये कह सकते हैं धुरी है वो अभी भी आईएसआई है, और आईएसआई कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो है तमाम अदारे जो हैं किसी तरीके से इस स्टेट में आए कि आईएसआई जो है फेलियर हो जाए, क्योंकि आईएसआई अब भी जो आईएसआई के अपने जो ऑफिशियल्स हैं, आईएसआई के जितने अपने गुर्गे हैं, आईएसआई के जितने अपनी चीज़ें हैं उनको वो दुरुस्त रखना चाहती है, फॉर्म में रखना चाहती है, और इसलिए जितने आईएसआई के एजेंट्स हैं वो टॉप में रहते हैं, और अपने आप को हमेशा उन्होंने रखा है कि वो हमेशा अच्छे हालात में ही रहे। लेकिन पाकिस्तान मुल्क, उसकी परवाह ना कभी आईएसआई ने की है, ना आर्मी ने की है, ना किसी इदारे ने की है, ना किसी पार्टी ने की है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। बर्बादी की कगार पर पाकिस्तान, भूखमरी से बेहाल पाक की जनता, कर्ज के बोझ से त्रस्त है पाकिस्तान, बर्बादी में भी सेना की अकड़ बरकरार, आतंक के आकाओं की बल्ले बल्ले। पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
जनता महंगाई से त्रस्त है। आतंक के घेरे में पूरा पाकिस्तान है। चुनाव से पहले सियासी संकट विकराल है। पाक पूर्व पीएम इमरान खान जेल में है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है, लेकिन धमकीबाज पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है। देखिए कैसे पाकिस्तान पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान के पास बाहरी कर्ज अदायगी के लिए पैसे नहीं है। अपनी कमाई का करीब 70% हिस्सा कर्ज चुका रहा है। भारी कर्ज के बोझ से विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आई थी, लेकिन विदेशी मदद से अभी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन विदेशी कर्ज का बोझ 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। पाकिस्तान में राजकोषीय घाटे की तस्वीर विकराल है। पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे राजकोषीय घाटा का लगातार बढ़ना है। पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय इस घाटे को रोकने में सक्षम नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा 43% से ज्यादा हो चुका है। पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि जनता भूखमरी की कगार पर है। आटा दाल से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। आम जनता की एक दिन की कमाई 500 है तो खर्च 1000 रुपए। देखिए पाकिस्तान में महंगाई के आंकड़े कितने विकराल हैं। पेट्रोल 273 रुपए प्रति लीटर, आटा 200 रुपए प्रति किलो, टमाटर 350 रुपए प्रति किलो, दाल 400 रुपए प्रति किलो, तेल 700 रुपए प्रति किलो, प्याज 250 रुपए प्रति किलो और दूध 150 रुपए प्रति किलो वहां पर मिल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त मुद्रास्फीति की दर 30% है। मतलब आसानी से समझा जा सकता है कि वहां की जनता किन हालातों में रह रही, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। आतंक को पालने में आगे रहता है, सेना की अकड़ पर काबू नहीं कर पाता है। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी संकट भी विकराल है। इन दिनों पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल मची है और पाकिस्तान भंग भंग होने वाला है। आतंक से त्रस्त हो चुका है पाकिस्तान। महंगाई से जनता में हाहाकार है। सियासी संकट भी विकराल होता जा रहा है। कर्ज से पाकिस्तान पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। भूख से जनता का हाल बेहाल है। नेताओं की लेकिन बल्ले बल्ले है और सेना की अकड़ अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान इन दिनों कई मोर्चों पर जूझ रहा है। इकोनॉमी से लेकर राजनीति तक सब कुछ उलट पुलट वहां पर दिख रहा है। जहां पूर्व पीएम इमरान खान इन दिनों काफी मुश्किलों में हैं, इसके बावजूद उनके खिलाफ पाकिस्तानी आवाम में एक सॉफ्ट लहर चल रही है। शहबाज शरीफ के लिए इमरान खान को चुनाव से अलग थलग करना आसान नहीं होगा। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी और संकट बढ़ेगा। तभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंस चुका है। सवाल है कि आखिर कैसे निकल पाएगा पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर शाह, पहले एक तरीका होता था बाहर निकलने का कि चलिए थोड़े से जो हम ये कहते हैं कि आतंकवादी हैं वो प्रोड्यूस कर लिए, या फिर उनको तालिबान के साथ सहयोग के लिए भेज दिया, या तालिबान के अगेंस्ट लड़ा दिया, या फिर अमेरिका कुछ आ रहा है कहीं किसी वॉर फ्रंट में मदद लेने के लिए तो उसके साथ वो कर दिया, तो इस कारण से जो है पाकिस्तान ने कुछ मदद ले ली। लेकिन आपको लगता है कि कुछ उस फ्रंट पे भी खड़ा है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टेरर के नाम पे ही कुछ जो है अपनी मदद बता सके, या वहां पर भी फेल हो चुका है? जी, ये अब इतना आगे निकल चुका है इस कि अपनी बर्बादी के रास्ते पे कि इनको बचाना दरअसल बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, आईएमएफ ने इनको नचाया, खूब बंदर का नाच नचाया इनसे। आप देखिए, ये ग्रे लिस्ट में थे ये FATF के। आप देखिए कि इनके सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हुई थी। इनकी मिलिट्री आके इनके सर्विंग IG साहब को उठा के ले जाते। आप देखिए, हर तरीके से इनकी आवाम परेशान है। आप देखिए, इनके POK में हड़तालें होती हैं, प्रोटेस्ट मार्च होती हैं कि इनको हिंदुस्तान से जुड़ना है किसी तरीके से। इनके वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आरजू कासमी का नाम होगा, उन्होंने ट्वीट भी किया और ट्वीट में लिखा, वाट लगा दी दादाजी। तो आप देखिए, हर किसी मैं दुश्मनी के तौर पे नहीं बोलूंगा, मैं एक आम बड़े प्रैक्टिकल एक रैशनल बात करूंगा कि दरअसल ये लोग अपनी बर्बादी खुद ही इन्होंने पाली है। आप 1951 से देख लीजिए, इनके पहले प्रधानमंत्री वजीर आजम लियाकत अली खान का असैसिनेशन हुआ था। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि मिलिट्री ही लेकर आई थी, जनरल अयूब खान इनको लेकर आए थे, लेकिन इनको हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत इनको फांसी पर चढ़ाया गया।
आप देखिए जितने भी वहां पे प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने भी वजीर आजम हुए हैं, उनको या तो इनको मार दिया गया है, असैसिनेट कर दिया गया है, या तो हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत मारा है, या तो इनको भगा दिया गया है देश छोड़ के। तो जिस मुल्क में ये कांटों का ताज ऐसा हो, जहां पे इनके साथ सलूक ऐसा हो, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान का आज कोई भी इनके साथ में खड़ा नहीं है। आपने कभी गौर किया है, पार्क में चलते फिरते कहीं पे कोई गिर जाता है, जब कोई गिरता है इंसान, तो 10 लोग हर दिशाओं में भागते हुए आते हैं, अरे अरे चोट तो नहीं लगी, क्या हो गया क्या हो गया। जब श्रीलंका के बुरे हाल हुए थे तो हिंदुस्तान पहला मुल्क था जो जिन्होंने 2.8 बिलियन डॉलर का एड श्रीलंका को पहुंचाया था। तो हिंदुस्तान खड़ा हुआ था श्रीलंका के साथ, तभी श्रीलंका जूझ पाया उससे। पाकिस्तान के आज की तारीख में कोई भी दोस्त के साथ में खड़ा नहीं रहा। आप देखिए मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं, गल्फ राष्ट्रों में कहीं पे नहीं है, बल्कि अपनी एम्बेसी की एक कंसुलेट बंद करके भागे, पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल कर दिया था। तो पाकिस्तान अगर अपने पड़ोसियों से बदतमीजी करेगा, उनके अच्छे टर्म्स कहीं पे नहीं है। आईएसआई की जो कि एक खुफिया एजेंसी है, इनके चीफ, इनके आईएसआई के हेड जनरल फैज हामिद पहुंचते हैं अफगानिस्तान 2021 में, 15 अगस्त 2021 में, जब तालिबान सत्ता में आई थी। अब खुफिया एजेंसी है आईएसआई है, उनका काम क्या है कि खुफिया तरीके से बात करना, काम करना, लेकिन वो खुफिया तरीके से नहीं, वो जाके पहुंचते हैं और डंडोरा पीटते हैं दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया के आगे, और सबको पता है कि आईएसआई चीफ कहां पे पहुंचा हुआ है, काबुल। तो बेसिकली ये ऐसा मुल्क है जो कि अपनी बर्बादी खुद ही दस रहा है। आप देखिए कहीं पे भी आप, मैं 100 चीजें गिना दूंगा, 10 नहीं 100 चीजें, जितने इमरान खान के ऊपर केस नहीं है उससे ज्यादा तो ये। मगर फिर भी उसके बावजूद भी ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है। इनको संभलने का नाम निशान नहीं मालूम। ये दरअसल असल में कितने टुकड़ों, अभी हाल ही की बात है, ट्राइबल वॉर हुए थे वहां पे मिनरल्स को लेके, जमीन को लेकर। तो ये 71 में इनके 2 टुकड़े हुए थे, जो कि ईस्ट बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। अब इनके और टुकड़े हो सकते हैं, और अगर, मैं तो कहूंगा अगर अभी भी सुधर गए, तो मैं ये नहीं कहूंगा अभी भी वक्त सुधर जाओ, मैं ये कहूंगा अगर अभी भी सुधर गए तो जितने टुकड़े, जितने हिस्से, जितनी बर्बादी इनकी होगी, वो उतनी थोड़ी कम बर्बादी तो होगी, ये बात तय है, ये डेस्टिनी है, ये लिखा हुआ है। लेकिन जितनी कस के बर्बादी होगी उससे थोड़ा, उससे वो बच सकते हैं, लेकिन बर्बादी तो फिर भी होगी इनकी। और कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है इनके यहाँ के नेता लोग, राजनेता, जो सियासत लड़ते हैं, जो पॉलिटिक्स खेलते हैं। और सफर कौन करता है? आम जनता। तो आम जनता के लिए मेरे को थोड़ा एक तरीके से बुरा लग रहा है कि इनकी क्या गलती है। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने एक ऐसे नालायक पॉलिटिशियन को वोट दिया जो इनको बर्बादी के रास्ते पे ले आया। बेसिकली गलती इनकी यही है। आप देखिए इनकी बाहरी मुल्कों से बात करते हैं, इनकी एक भी बाहरी मुल्क से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, एक भी, कोई भी एक मुल्क ना। क्यों? और 2 मुल्क इन्होंने अपना सफर तकरीबन एक ही टाइम स्टार्ट करा, 14 अगस्त 947 और 15 अगस्त 947। एक मुल्क सुपर पावर बनने की राह में है, और दूसरा मुल्क आप देखिए अंडरग्राउंड अपनी कब्र खोद के बैठा हुआ है वहां पे। तो इसमें ये इंसानियत तो रही नहीं पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक किया जाता है, भाई तौबा तौबा बुरा है, बहुत ही बुरा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं सचिन भाई, मैं हिंदुस्तान में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ, मगर मेरे को बहुत फख्र है इस बात की कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मेरे को हमेशा जस्ट, फेयर और बैलेंस, बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही फेयर ट्रीटमेंट मिला है मेरे को हमेशा। पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी अगर आता है अपने फौज में, तो फ्रंट पेज हेडलाइन आती है, अरे चार फौज में आ गया वहां पे। अरे एक दानिश कनेरिया वहां के क्रिकेटर है, उनके साथ तासुब हुआ है, उन्होंने बोला भी है ऑन रिकॉर्ड, खुद पाकिस्तान ने बोला कि भाई जिस तरीके का सलूक उनके साथ किया गया पाकिस्तान के अंदर, वो अच्छा नहीं था, और उनको सपोर्ट किया है उनके वरिष्ठ क्रिकेटर ने, वहां से बोला नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहीं पे भी देख लीजिए, आप जगह सही होगी,
बिलावल भुट्टो जरदारी आते हैं हिंदुस्तान, अपना कार्टून कटवा के जाते हैं यहाँ से, कार्टून कटवा के, तो उनको कहा जाता है वैसे पप्पू ऑफ पाकिस्तान एक तरीके से। तो पता नहीं है पप्पू क्या शब्द है क्या नहीं है, मैं नहीं जानता, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी की चकासाई हुई थी और पूरे पाकिस्तान चकासाई हुई थी। तो इनके भी लोग पत्रकार, मैं बैठा हूँ, मेरे को हैरानी होती है कई बार टीवी पैनल पे, एक चैनल पे था मैं अभी हाल ही में, वहां के पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार, वो कहते हैं नहीं 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 सब सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। हंसी छूट गई मेरी। मैंने कहा भाई ये मानने को तैयार नहीं है, आप कबूल तो करिए कि भाई हाँ परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप कबूल करेंगे तब तो डॉक्टर या कोई भी इसका इलाज कर पाएगा, मरा लगा पाएगा। लेकिन ना, अब आप अपनी सफर शुरू करा, एक तो सुपर पावर बनने की राह में और एक डूब रहा है बिल्कुल। डूबते हुए भी जब वहां पे बाढ़ आई थी पिछले साल पाकिस्तान में, हजारों लोगों की मौत हुई थी, तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने केवल ट्वीट किया था, एक दुख जताते हुए, एक इंसानियत के तौर पे। शहबाज शरीफ साहब जाके उनके पास कोई काम नहीं था, वो बस ट्विटर पे बैठे हुए थे, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, खट से एक सेकंड में ट्वीट करते हैं, अरे नहीं, 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 हमें हिंदुस्तान की मदद नहीं चाहिए। अरे इनको मदद दे कौन रहा है, अरे इनको मदद दे कौन रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारा बड़ा दिल था, हमारा बड़प्पन था कि हिंदुस्तान की तरफ से अफसोस जताया, एक कंडोलेंस जताया, एक ताज़ियत जताई। लेकिन ये मुल्क मैं बताऊं बिल्कुल इतना वाहिद, बेशरम और दुख होता है। जिस तरीके से अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, पूरे रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे थे, सुनते हुए भी अब समझ में नहीं आता कि रोए या उनके लिए दुख के मारे या हंसे कि भाई ये देखिए, इंसानियत के तौर पे तो किसी को भी दुख होएगा इनके लिए, मगर इनको खुद अपनी जनता, अपनी आवाम की परवाह नहीं है। अब जहां पे जिनकी सियासत में उनकी जनता के लिए परवाह नहीं है, और इमरान खान की इतनी बड़ी फॉलोइंग है, आप देखिए 9 मई को उनकी आवाम जो है वो उग्रवादी बन गई थी, आतंकवादी बन गई थी, वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में अटैक किया, उनके रेडियो स्टेशन पर अटैक किया, पाकिस्तान की महिलाएं आ गई थी फौज के आगे कि भाई हम देखें। इनको जिस तरीके से वहां पे महिलाओं का व्यवहार हुआ, बहुत ही दुख होता है देख के। इनकी बहादुरी ना यहीं तक है कि बस वो औरतों पे कोड़े बरसा देंगे, बच्चों पे हथियार दिखा के थोड़ा मुंह बंद करवा देंगे उनका, बस वो बड़े बड़े बहादुर कहलाएंगे। आपको मैं एक बात और, मैं बहुत बोल चुका हूँ, आपको एक बात बोल के मैं समाप्त करता हूँ। 1999 में ना कारगिल युद्ध हुआ था, तो इनके फौजी घुसपैठ बन के छुप के सिविल ड्रेस में पठान सूट में इस तरफ आ गए थे हिंदुस्तान के। हमने इनको खदेड़ डाला, वो अलग बात रही, मगर जब खदेड़ने के बाद पाकिस्तान इतना बेशरम मुल्क है, इन्हें इनकी लाशों को पहचानने से इनकार कर दिया, बोला नहीं नहीं हमारे लोग नहीं है। हिंदुस्तान ने उनको दफनाया पूरी इज्जत के साथ, जो एक फौजी के साथ करता है, बिल्कुल ऐसे। 71 में भी, 71 में भी हमने जो 33,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे, हजारों में, सबको वापस लौटाया बाल्टी मंगे के साथ, अपने सुई तागे के साथ, जो भी उनके साथ आइटम थे, सब कुछ साबुन के साथ, सब कुछ। फिर भी, और पाकिस्तान ने देखिए 1999 में हमारे नचिकेता साहब वहां पे एयरफोर्स में थे, यंग ऑफिसर थे, वो वहां कैप्चर हो गए, कैप्टन कालिया, क्या हशर किया था इन्होंने, उनकी बॉडीज म्यूटिलेट भेजी थी कैप्टन सौरभ कालिया साहब की। तो आप मेरे को ये बताइए, अगर ये खुद अपने अंदर से ही एक आवाज आएगी, जगने लगता है, ये इसी धुन में रहे और डुबाते रहेंगे। जाहिर सी बात है। और संजीव जी, अगर इसी को एलैबोरेट किया जाए जो मिर्जा शाह कह रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अब आने वाले वक्त में इस सियासत में किस तरीके का रोल होगा? कुछ तो ये कह रहे हैं कि अब तो 70 साल के हो गए, उठा के ले गए यहाँ पर इमरान खत्म, तो इससे पहले कह रहे थे इमरान जो है अब यहाँ पर चुनाव हो जाते हैं, जो कि इमरान खान कह रहे थे तक चुनाव नहीं ऐलान करोगे तो मैं वापस नहीं जाऊँगा, कि एक बहुत बड़े मार्जिन से इमरान खान वापस आ जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, शहबाज शरीफ का खात्मा हो जाएगा। अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि देखिए अब चुनाव होंगे, हम जीतेंगे तो नवाज शरीफ जो है वो आ जाएंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री बनकर। ये हो क्या रहा है, आगे क्या होगा? देखिए सचिन जी, इमरान खान इस समय पूरे पाकिस्तान में सबसे अधिक पॉपुलर शख्सियत हैं, सबसे अधिक पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां की जनता के अंदर उनके प्रति जो सहानुभूति है, जो सपोर्ट है, उसको वो व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इमरान खान के खिलाफ है, और इमरान खान को जो है सत्ता में वापसी से रोकने के लिए
उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पाकिस्तान के वास्तविक शासकों ने हर तरीके का वो क्रैकडाउन उनके ऊपर किया जा रहा है। पीटीआई के जो हजारों की संख्या में जो सपोर्टर्स हैं, उनको जेलों में ठूसा गया, उनको यातनाएं दी गई। ऐसे ऐसे वीडियोस आए कि जिसमें कि ये स्पष्ट दिखता है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें हर तरीके से आतंक उनके अंदर बसाया जा रहा है, ताकि उनके जो ये जो वीडियोस वगैरह देखने वाले जो अन्य लोग हों, वो कभी भी जो है कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। और यही कारण है कि 9 मई की जो गिरफ्तारी हुई और ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें इमरान खान के सारे अपील्स के बावजूद, पीटीआई के कुछ शाह महमूद कुरैशी और अन्य नेताओं के कुछ अपील्स के बावजूद भी वो उनके समर्थक सड़कों पर आने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि उन्होंने फिर से ऐसा कोई कदम उठाया तो उनको फिर से जिलों में जाना पड़ेगा और उनके ऊपर जो है हर तरीके की प्रताड़ना की जाएगी। यहाँ तक कि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो लोग ट्विटर और फेसबुक वगैरह पर भी जो मैसेज इमरान खान के फेवर में लिख रहे थे, उनको भी अननोन फोन कॉल्स आ रही थी और उनको ये धमकाया जा रहा था कि आप ऐसा न करें, नहीं तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है। इस तरीके की भी जो खबरें वहां पर पाकिस्तान से आ रही हैं। तो ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इमरान खान की जो एक बढ़ी हुई लोकप्रियता है, उससे वो भारी दबाव में रहते हैं और इमरान खान को किसी भी तरीके से वापसी सत्ता में नहीं देखना चाहते। और इमरान खान ने जो बड़े स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए कि वो अपने रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों के माध्यम से लगातार वो आर्मी और आईएसआई को चैलेंज भी करने की कोशिश करते थे। और इमरान खान इस सच्चाई को, एक कड़वी सच्चाई को भूल गए कि यही जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, उन्होंने ही इमरान खान को सत्ता में बैठाया था। जब मैं ये कह रहा हूं तो ये मैं एक खेद के साथ कह रहा हूं कि लोकतंत्र जो पाकिस्तान का है, किसी भी लोकतंत्र में ऐसी कवायदें नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई यही है कि पाकिस्तान क्या कोई भी अगर नेता अगर वहां की राजनीति में सफल होना चाहता है तो उसे वहां की आर्मी और आईएसआई के आधार पे और उसके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ ही चलना होगा। यदि वो उससे चैलेंज करने की कोशिश करेगा, यदि उसको अपनी पावर को असर्ट करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे उसके सामने हमें दिखा। तो ये पाकिस्तान की, और सचिन जी मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान का जो पूरा अस्तित्व है वो इस समय खतरे में है। और ये पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो उसके कई टुकड़े हो सकते हैं। और पाकिस्तान का अगर आप पूरा इतिहास उठा करके देखें तो पाकिस्तान में वहां की आर्मी और आईएसआई ने वहां की जमहूरियत की जड़ों को लगातार कमजोर करके रखा ताकि वो अपने शासन को कर सके। और जमहूरियत का अगर कोई नेता वहां पर उभरने की उसने कोशिश की है तो वहां के आर्मी और आईएसआई ने उसको क्रश कर दिया है, उसे एलिमिनेट कर दिया है और वहां पर अपना जो शासन है उन्होंने लगातार बना करके रखा है। जब कभी भी वहां की आर्मी और आईएसआई को यह लगता है कि उनका जो शासन पर्दे के पीछे से नहीं हो पाएगा तो वो जो है तख्ता पलट कर करके सीधा सैनिक शासन स्थापित कर देते हैं, मार्शल लॉ स्थापित कर देते हैं। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। और जब उन्हें लगता है कि वो पर्दे के पीछे से अपना जो शासन है वो कर पाएंगे तो वो एक जमहूरियत के किसी नेता को बिठा देते हैं। वो इमरान खान भी उसी तरीके के नेता थे, अभी शहबाज शरीफ भी वैसे ही नेता है। लेकिन जो शासन है वो आर्मी और आईएसआई करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो आर्थिक तंत्र, अनेक फाउंडेशंस चलाती है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई वहां के आर्थिक तंत्र पर भी बहुत ही क्लोज जो है उनका नियंत्रण है, बहुत ही कड़ा नियंत्रण रहता है। और ये छोटे से छोटी वस्तुओं से लेकर के एयरलाइंस के बिजनेस को भी वो चलाते हैं और उसका जो पैसा होता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। आयशा सिद्दीका नामक एक वह पाकिस्तान की एक स्कॉलर है, उन्होंने द मिलिट्री इंक एक किताब ही इसके ऊपर लिख डाली है कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई वहां पर शासन करती है। तो जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान की जो कड़वी सच्चाई ये है कि वहां पर विजनरी लीडर्स की कमी रही है और कोई विजनरी लीडर यदि खड़ा होने की उसने कोशिश की है तो उसे खड़ा नहीं होने दिया गया है। वहां पर लोकतंत्र की जड़ों को लगातार कमजोर करके रखा गया है। लोकतंत्र कहना तो ये तो मजाक होगा ना सर, जिस तरीके की चीजें वहां पर की जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इन चीजों को समझाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का पाकिस्तान है वो तो फिलहाल बर्बाद होता ही नजर आ रहा है।